धन्यवाद करते हैं और हम सब ताली बजा के उनका स्वागत करते हैं। और ये अवसर है महिमा के लिए। आगे जैसा भी यदि वर्शिप भी करना चाहते या वचन सीधे आपके हाथ में। थैंक यू। आमेन। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे ये सुंदर अवसर दिया कि मैं आप लोगों के बीच में फिर से आ सकी और नए साल में प्रवेश करना आसान बात नहीं है। जितने आज हम यहाँ पाए जाते हैं, ये सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह है कि हमको ये साल देखने के लिए मिला है और इसमें प्रवेश करने के लिए अपने परिवार के साथ में ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु का अनुग्रह है। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। मैं छोटी सी गवाही के साथ में आज के सेशन को शुरू करना चाहती हूँ। पूरे साल की आशीषों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। यद्यपि पूरा साल मेरा ये जो साल था 2021 बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल में और संघर्ष में गया और मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। देखेंगे तो जनवरी से लेकर 10 दिसंबर तक मैं बहुत ज्यादा संघर्षों में थी। शरीर से भी मैं बहुत परेशान थी। मुझे पूरे समय चक्कर आते हैं, अभी भी आते हैं और बहुत सारे हम लोगों ने टेस्ट करे, सब कुछ करा, लेकिन मुझे किसी भी प्रकार से आराम नहीं मिल रहा है। और डॉक्टरों को भी दिखाए, सारे टेस्ट हो गए, लेकिन कहीं भी सब कुछ नॉर्मल आता है, लेकिन समझ में नहीं आता कि ये ऐसा क्यों होता है। जब से पापा गए हैं, जब से मुझे ये बात शुरू हो गई है और बहुत ज्यादा घबराहट होती थी मुझे। कहीं भी किसी की डेथ के बारे में सुन लो या कुछ ऐसी बुरी खबर मिले तो मुझे बिल्कुल अजीब सा होने लगता था कि जैसे मुझे अभी कुछ हो जाएगा। और कितनी बार ईसीजी भी किया, बीपी, सब कुछ करने पर भी हमेशा एक मौत का डर, एक खौफ रहता था कि पता नहीं अब अगले क्षण क्या हो जाएगा करके। हमेशा पूरा साल मेरा इस चीज में गया। बहुत दुआएं करी, बहुत प्रार्थनाओं में मैंने अपना जीवन बिताया। बच्चों के साथ जब मैं अकेली थी यहाँ, मेरे हस्बैंड अबू धाबी में थे, कोविड भी आया बीच में, भयंकर वाला कोरोना आया, उस समय भी हम लोग यहाँ पर थे। और छोटी छोटी बातों की मैं अगर गवाही दूं तो पूरा समय गवाही में चला जाएगा कि परमेश्वर ने ये साल मुझे क्यों कैसे लेके गया। मैं आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए मैं बात बता रही हूँ कि जब हम लोग लास्ट फरवरी में मैं अबू धाबी में थी और मैं वहां पे वीजा रिन्यूअल के लिए गई थी और मैं जब मुझे वहां पे रहते हुए खबर मिली कि यहाँ पे बॉम्बे में बहुत ज्यादा बढ़ गया है और बहुत ज्यादा ही ऐसी स्थिति हो गई है कि पता नहीं क्या होगा, तो मैंने प्रभु के सामने बोला, प्रभु मुझे नहीं आना है बॉम्बे, मैं अबू धाबी में अच्छी हूँ क्योंकि वहां सब कुछ अच्छा है, हस्बैंड भी है, मेडिकल फैसिलिटीज है, सब अच्छा है, फिर मैं क्यों यहाँ अकेले आके इस मौत के घर में जैसे रहूं अकेले बच्चों के साथ। अगर किसी को कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाऊंगी, या मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे, किसको बुलाएंगे। ऐसी बीमारी है कि कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। प्रभु मैं नहीं आना चाहती हूँ, मैं यहीं मेरे हस्बैंड के साथ अच्छे से रहना चाहती हूँ। तो परमेश्वर की आत्मा ने मेरे से एकदम बात की और मुझे बोला नहीं तुझे जाना होगा। क्यों जाना होगा? जैसे डैनियल को जब तक सिंहों की मांद में वो नहीं लेके गया तब तक डैनियल को नहीं पता पड़ा कि वो सिंहों के मुंह को बंद कर सकता है, वैसे तुझे वहां जाना है। वो सिंहों की मांद है, वहां मौत है, लेकिन मैं तुझे मैं क्या हूं मैं तुझे वहां प्रकट करूंगा, इसलिए तू जा। और मैंने सोच लिया कि नहीं हम जाएंगे क्योंकि परमेश्वर ने ये वचन दिया है कि मैं साथ में रहूंगा। और जैसे वो दानियल के साथ रहा और सिंहों के मुंह को बंद कर दिया, वैसे वो हमारे साथ भी रहेगा। और मैं और मेरे बच्चे यहाँ आ गए और हम लोग हर दिन दुआ करते थे, हर दिन प्रार्थनाओं में रहते थे। चारों तरफ से खबर आती थी, ये चला गया, वो चला गया। फोन उठाने के लिए डर लगता था क्योंकि सिर्फ डेथ की खबरें मिलती थी और मेरी हालत और खराब हो रही थी। लेकिन मैं प्रभु से बहुत दुआ करती थी, प्रभु मैं ऐसे कैसे कमजोर हो गई हूँ, मैं तो इतनी स्ट्रांग रहती थी, मैं सब कुछ कर लेती थी। मेरे हस्बैंड 4 साल वहां रहने पर भी मैंने यहाँ सब कुछ अकेले कर लिया, लेकिन आज मैं क्यों ऐसी हो गई हूँ कि मेरे को बाहर जाने में भी डर लगता है कि मुझे कुछ हो जाएगा। मैं ऐसे बहुत प्रभु के सामने जूझती थी, प्रभु मुझे तो इस चीजों से बाहर निकाल। और मैं एक दिन ऐसे ही निराश होके सो गई
और जब मैं उठी हूँ तो मुझे जैसे मेरे को एक सपना आया, पापा मेरे सपने में आए और मेरे हाथ पकड़ के मुझे बोल रहे हैं, महिमा हिम्मत मत हार, केवल विश्वास कर। मैंने बच्चों को बताया कि बेटा मेरे को ऐसे नाना ने आके बोला, हिम्मत मत हार बेटा, तू कितनी बार हिम्मत हार जाती है कि बस पता नहीं मेरा जीवन आगे कैसा है, कि मैं ऐसे ही चली जाऊंगी, यही टेंशन में मुझे कुछ हो जाएगा। लेकिन प्रभु के वचन ने मुझे हिम्मत दिया और बार बार मुझे वचन देता रहा। एक दिन ऐसा हुआ, मैं सो रही थी और किसी ने आके मेरे कंधे पर हाथ रखा और मैं एकदम से डर के मारे उठी कि कौन है, देखा तो कोई नहीं था, लेकिन मेरे को एकदम से महसूस हो गया कि मेरा परमेश्वर यीशु मसीह मेरे पास आए थे और उसने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मेरे को सांत्वना दिया कि तू क्यों डरती है, मैं हूं ना तेरे साथ, और ये सारी चीजों से मैं तुझे बाहर निकालूंगा। हमारे जीवन में बहनों जो कुछ भी होता है उसके पीछे एक रीजन होता है, और मैं उस बातों को समझ नहीं पा रही थी। और फिर उसके बाद हम लोगों को एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना था। मेरे हस्बैंड ने अच्छी जॉब, जो अबू धाबी की जॉब थी, वो छोड़ दी और वे पूरी फुल टाइम मिनिस्ट्री के लिए यहाँ आ गए हैं। और ये सारी चीजें हमको कई रीति से प्रेशराइज भी कर रही थी, और प्रभु के आगे की कैसा भविष्य है, क्या करना है, बहुत ज्यादा हम लोग संघर्षों में उस लास्ट ईयर गए। लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य रहा और वो उसने जो बोला था, तू हिम्मत मत हार, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरा परमेश्वर हूं। और मेरे कंधे पे हमेशा उसका हाथ को मैं महसूस करती थी कि मैं हूं ना, तू क्यों डरती है। कोई किसी के कंधे पे कब हाथ रखता है? एक कंसोल करने के लिए, सांत्वना देने के लिए। मेरा प्रभु मेरे पास आके मुझे छू कर बोला कि तू क्यों डरती है, मैं हूं ना, मैं हूं तुम्हारे साथ। और हमने इतने बड़े डिसीजन को लेकर हम यहाँ पर आ गए, और प्रभु आज हमको एक नई नई बातों को हर दिन बता रहा है, जो मैं आगे आने वाले समयों में आपके साथ शेयर करूंगी, मुझे जैसे मौका मिलेगा। लेकिन आज मैं जो वचन बोलना चाहती हूँ इसी से रिलेटेड है कि जब हम नए साल में प्रवेश करते हैं, हम सब जितनी भी बहनें हैं, जब हम नए साल में प्रवेश करते हैं तो एक रेजोल्यूशन लेते हैं, है ना। हम एक अपने मन में ये सोचते हैं कि ये साल में हम ये करेंगे, या हम आगे बढ़ेंगे, या आज ये चीज ये गलत है इसको छोड़ देंगे और हम एक नेक्स्ट लेवल में जाएंगे। मेरी प्रिय बहनों, आज परमेश्वर आज ये नए साल में हम सब से ये ही बात करने जा रहा है। आज हम सबको प्रभु नेक्स्ट लेवल में लेके जाने की प्रतिज्ञा कर रहा है। मैं सबको यही विनती करती हूँ कि आप अपने अपने वीडियो को खोलें, क्योंकि परमेश्वर एक आप लोगों को एक नेक्स्ट लेवल में लेके जाने वाला है। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है कि जहां हम हैं वहीं रहे जीवन भर। अगर हम जीवन भर एक ही क्लास में रहेंगे तो हम क्या कहलाएंगे? अगर कोई बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में ही रहे या सेकंड स्टैंडर्ड में ही जीवन भर रहे तो हम उसको क्या बोलेंगे? अरे इसको तो पढ़ना नहीं आता, इसमें इतनी बुद्धि नहीं है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ रहा। आज प्रभु हमको वही लेवल में नहीं रखना चाहता है। वो चाहता है हम बहनें जो यहाँ पे आई हैं, जो वचन सुनती हैं, हर गुरुवार को वचन सुनती हैं, हम वचन डालते हैं, डिवोशंस डालते हैं और सब कुछ हम करते हैं। आज हम जहां हैं वहीं हमको प्रभु नहीं रखना चाहता। आज वो चाहता है कि हम एक नेक्स्ट लेवल में जाएं। क्या आप नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए तैयार हैं? क्या आप चाहती हैं कि आपकी सेवा, अगर आप कोई सेवा कर रहे हैं तो प्रभु आज आपको नेक्स्ट लेवल की सेवा में लेके जाना चाह रहा है। अगर आप कोई ऐसे फैमिली की कोई परिस्थिति से जा रहे हैं, प्रभु उससे ऊंचा उठाने जा रहा है आपको। यदि आप कोई चीजों से जूझ रहे हैं, प्रभु आज उससे भी आपको बाहर निकाल के एक अच्छे लेवल में लेके जाने जाता है। इसलिए आज हम सब मिलके प्रभु ने जो वचन दिया है उसको पकड़ेंगे, उसको ले लेंगे और हम प्रभु में आगे बढ़ेंगे। एक छोटा सा गीत गाएंगे और उसके बाद मैं अपने वचन को शुरू करूंगी। मेरे बेटे के साथ में मैं आज गीत गाऊंगी, क्योंकि शिफा नहीं है, कॉलेज गई है, तो आज मेरा बेटा मेरी मदद कर रहा है। तो हम मिलके छोटा सा एक कोरस गाएंगे। आमेन। हालेलुया।
है यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। है यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। अपनी आग से भर दे मुझे, अपनी शक्ति से भर दे मुझे, अपने जीवन से भर दे मुझे तेरे काम के लिए। अपनी आग से भर दे मुझे, अपनी शक्ति से भर दे मुझे, अपने जीवन से भर दे मुझे तेरे काम के लिए। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। आमीन। आज हमारी यही प्रार्थना होना चाहिए कि हम घुटनों से ज्यादा और कमर से भी ऊंचे हमारा जो जीवन है, मसीह जीवन है, हमको ऊंचाई में लेके जाना है। हमको पैरों तक ही नहीं रहना है, घुटनों तक ही नहीं रहना है, लेकिन आज हमारा जीवन ऊंचाई में जाना चाहता है, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो ऊंचाई का परमेश्वर है। आमीन। परमेश्वर से आज हम यही प्रार्थना करेंगे, प्रभु तो आज हमको कौन सी ऊंचाई में लेके जाना चाहता है। आज हमसे बोल और बातचीत कर, और हमारे सारे प्रॉब्लम्स को जो हम लेकर बैठे हैं, जो हमको निचले स्थानों में रखते हैं, आज वो सारे प्रॉब्लम्स यीशु के नाम से आपके खत्म हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आज आपको ऊंचाई में लेके जाने वाला है। आमीन। हम निकालेंगे दूसरा राजा उसका 3 अध्याय और उसका 16वां वचन। मैं चाहती हूँ कि इसको इंग्लिश में भी पढ़ा जाए। मैं हिंदी में पढ़ रही हूँ, पर इसको कोई इंग्लिश में भी पढ़ेगा तो अच्छा है। दूसरा राजा उसका 3 अध्याय और उसका 16वां वचन। इसमें लिखा है, 15वां से अगर पढ़ेंगे, पर अब किसी बजाने वालों को मेरे पास ले आओ। जब बजाने वाला बजाने लगा, तब यहोवा की शक्ति एलीशा पर आई और उसने कहा, इस नाले को तुम इतना खोदो कि इसमें गड्ढे हो जाएं, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, तुम्हारे सामने ना तो वायु चलेगी और न वर्षा होगी, तो भी ये नाला पानी से भर जाएगा और अपने गाय बैलों और पशुओं समेत तुम पीने पाओगे। आमीन। मैं चाहती हूँ ये जो वचन है 16th वर्स को इंग्लिश में भी पढ़ेगा तो अच्छा रहेगा। He said, thus says the Lord, make this valley full of trenches. For thus says the Lord, you will not see wind or rain, yet that valley will be filled with water. So you and your cattle and your other animals may drink. Amen. यहाँ पे एक वचन यहाँ पे लिखा है, हिंदी में लिखा है, नाले को इतना खोदो कि इसमें गड्ढे हो जाएं, लेकिन इंग्लिश में लिखा है, आपको किसमें गड्ढे खोदना है? वैली में। वैली में, वैली का मतलब अलग हो जाता है, और यहाँ लिखा है नाला, लेकिन इंग्लिश में लिखा है वैली। आपके वैली में
आपके जो निचले स्थान है, जहां आज आप पड़े हो, परमेश्वर की आत्मा आज आप लोगों को कह रही है कि अपने वैली में, अपने निचले स्थान में आपको खड्डे खोदना है। ये क्या कहानी है उसके बारे में मैं छोटी सी बता रही हूँ कि अगर हम 3रे अध्याय को शुरुआत से पढ़ेंगे तो वहां पे एक मोआब का राजा है। हमेशा अगर हम 4थे वचन से पढ़ते जाएंगे तो वो पढ़ने के लिए डिटेल में समय नहीं है। ये 4वें वचन में लिखा है कि मोआब का राजा जो था वो भेड़ बकरियां रखता था और इजराइलियों के राजा को 1 लाख बच्चे और 1 लाख मेढ़ों का ऊन करके रीति से वो दिया करता था। जो मोआब का राजा था वो देता था इजराइलियों को। लेकिन जब आहाब राजा मर गया तब यही राजा ने इन इजराइली राजा के ऊपर अटैक किया, हमला किया, उनको धोखा देके उन पे अटैक करने लगा। कौन करने लगा? मोआब का राजा इन इजराइली के राजाओं के पर अटैक करने लगा। तब इजराइली के जो राजा थे, 3 राजाओं ने मिलकर सोचा क्यों नहीं हम सब मिलकर ये मोआबी राजा को के ऊपर हमला करें, क्योंकि इसने हम पर हमला किया है, हम तीनों मिलकर उसके ऊपर हमला करें। इसलिए वे लोग निकले और राजा यहोशापात के पास पहुंचे और यहोशापात राजा को बोला, मोआब के राजा ने मुझसे बलवा किया है, क्या तू मेरे संग मोआब से लड़ने को चलेगा? ये राजा जो है, इजराइली राजा यहोशापात राजा के पास जाके बोलता है कि आप क्या मेरे संग आओगे मोआबी राजा से लड़ने के लिए? तो उसने क्या कहा? हाँ, मैं जरूर आऊंगा आप लोगों के साथ में लड़ने के लिए। फिर उसने पूछा कि हमें किस मार्ग से जाना है। यहां से हमारी जो स्टोरी है वो शुरू होती है। ये 3 जो राजा थे वो मोआबी राजा से लड़ने निकले और जब वे लोग लड़ने निकले तो वो यहोशापात राजा को वे लोग पूछ रहे हैं कि हमको कौन से रास्ते से लड़ाई करने जाना है। वहां पे क्या लिखा है? कौन से राजा, कौन सा रास्ता परमेश्वर ने उनको बताया? 8वें वचन में लिखा है। फिर उसने पूछा हम किस मार्ग से जाएं? उसने उत्तर दिया, एदोम के जंगल से होकर जाना है। क्या लिखा है वहां पर? एदोम के जंगल से होकर जाना है। लड़ाई लड़ने जा रहे हैं वे लोग। उनके पास में भेड़ है, बकरियां हैं, लड़ाई करने के लिए हथियार होंगे और भी बहुत सारी चीजें होंगी। तो वो लोगों को एक सीधा रास्ता चाहिए ना, क्योंकि भेड़ बकरियों को लेके जाना है और उनके पास लड़ाई के हथियार होंगे और क्या क्या चीजें होंगी। उनको एक सीधा रास्ता से जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ यहोशापात बोलता है आपको जाना तो है लड़ाई करने, लेकिन कौन से रास्ते से लड़ाई करने जा रहे हैं वे लोग? एदोम के जंगल के रास्ते से लड़ाई करने जा रहे हैं। आज हमारे जीवन में भी कई बार जंगल का रास्ता आ जाता है। इजरायली लोगों को कनान देश पहुंचना था, कितने दिन में पहुंच जा सकते थे? 3 दिन में वे लोग जा सकते थे। लेकिन इजरायली लोग कौन से रास्ते से लेके गया परमेश्वर उनको? जंगल के रास्ते से, विल्डरनेस से लेके गया। आज हमारे जीवन में भी जंगल का रास्ता आता है और रहता है और हम सोचते हैं परमेश्वर ये रास्ता क्यों प्रभु? हमने ऐसा क्या किया? हम तो अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, जिसने हम पे हमला किया है उससे बात करने जा रहे हैं, लेकिन तू बोल रहा है कि तुम ये रास्ते से नहीं, तुम जंगल के रास्ते से जाओ। अगर आज आपके जीवन में आप ये महसूस कर रहे हो कि मैं एक जंगल के रास्ते से जा रहा हूं, जंगल का रास्ता कैसा रहता है? बहुत अच्छा रहता है? नहीं, जंगल के रास्ते में सबसे पहली बात तो वो जंगल का रास्ता हमेशा डेंजर से भरा हुआ रहता है। कहां से कौन सा जंगली जानवर आ जाए हमको पता नहीं है।
लाइट नहीं रहती है, वहां कोई सुविधा नहीं रहती है, सड़क नहीं रहता है, वहां पे कोई होटल्स नहीं रहते कि हमको भूख लग रही तो हम खाना खाने चले गए या पानी पीने चले गए। ऐसे रास्ते से वे लोग जा रहे हैं, ऐसे ही रास्ते से इजरायली लोग भी जा रहे थे। ऐसे रास्ते से परमेश्वर अगर आपको लेके जा रहा है, आपको लगता है कि मेरे जीवन में क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं कुछ सोच रही हूँ लेकिन मैं कुछ सोच रही हूँ लेकिन मेरे जीवन में कुछ हो रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा कि हम कहाँ जा रहे हैं और हमको हमारी दिशा क्या हो रही है जीवन की। अगर आज आप इस रास्ते से जा रहे हैं तो आप खुश हो जाएं, आप दुखी मत रहे कि हम जंगल के रास्ते से क्यों जा रहे हैं। हम इतनी दुआएं कर रहे हैं, हम वफादार हैं, हम प्रभु को संडे चर्च जाते हैं, हम दान देते हैं, हम मीटिंग्स अटेंड करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी दुआ सुनी नहीं जाती, फिर भी हमारे जीवन में फाइनेंस का प्रॉब्लम है, फिर भी हम बीमार हैं, फिर भी हमारा फ्यूचर सिक्योर नहीं है, फिर भी हमारे घर में बीमारी आ गई है, फिर भी हमारे घर में कोरोना आ गया है। अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो आज आप खुश हो जाइए। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ? क्यों अगर आप जंगल के रास्ते से जा रहे हैं तो हमको खुश होना है? क्योंकि हमारा कनान बहुत नजदीक आ गया है। जब तक हम जंगल के रास्ते से नहीं जाएंगे, हमको कनान तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। आमीन। क्या आप इस बात से राजी हैं? अगर आज हम जंगल के रास्ते से जा रहे हैं, अगर हम निराशा से जा रहे हैं, आज हमारे पास कुछ भी उपाय नहीं, डॉक्टरों ने बोला नहीं हो सकता, डॉक्टरों ने हाथ ऊंचे कर लिए हैं, अगर आप ऐसे रास्तों से जा रहे हैं, आप खुश हो जाए, बिकॉज यू आर वेरी क्लोज टू योर प्रॉमिस लैंड। आप प्रॉमिस लैंड के बहुत नजदीक है। इसलिए परमेश्वर ने आपके जीवन में जंगल का रास्ता लिया। क्यों लेके गया था इजरायलियों को जंगल के रास्ते से? क्योंकि लिखा है वचन में कि वो जाने के उनके मन में क्या है। हम जंगल के रास्ते में कैसे बिहेव करते हैं, हम कैसे रहते हैं, क्या हम जब ज्यादा तकलीफ आता है तो परमेश्वर को छोड़ देते हैं कि उसको पकड़े रहते हैं? ये लोगों को, राजा को क्या बोला? आपको एदोम के जंगल में से होकर जाना पड़ेगा, और वे लोग गए। पहला पॉइंट है कि उनको जंगल में से जाना पड़ा। दूसरी बात 9वें वचन में लिखा है, तब इजराइल का राजा और यहूदा का राजा और एदोम का राजा चले, और जब 7 दिन तक घूम कर चल चुके, तब सेना और उसके पीछे पीछे चलने वाले पशुओं के लिए कुछ पानी ना मिला। तब इजराइल के राजा ने कहा, हाय, यहोवा ने इन 3 राजाओं को इसीलिए इकट्ठा किया है कि उनको मोआब के हाथ में कर दे। पहली बात, वे लोग जंगल के रास्ते से जा रहे हैं, और अभी दूसरी तकलीफ आ गई। क्या तकलीफ आ गई? उनको पानी नहीं मिल रहा है। ना केवल उनको, लेकिन उनके संग जो आए थे भेड़ बकरियां, उनके लिए भी पानी नहीं है। वे लोग अच्छे काम करने के लिए निकले, परमेश्वर की आवाज सुन के, राजा यहोशापात की आवाज सुन के कि नहीं, एदोम के जंगल से ओके, नो प्रॉब्लम, प्रभु है ना साथ में, परमेश्वर है, वो हमको ले जा रहा है, लेकिन हमको कुछ कमी घटी होने नहीं देगा। हम कितनी बार ऐसा सोचते हैं कि ये नया साल शुरू हुआ है, प्रभु ने वचन दिए हैं, प्रॉमिसेस दिए हैं, मैं साल के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, कोई भी बीमारी तुम्हारे डेरे तक नहीं पहुंचेगी, सारे वचन हम बोलते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में बीमारी आ जाती है, फिर भी हमारे घरों में प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो हम क्या सोचने लगते हैं? जैसे उन लोगों ने सोचा, क्या बोला? शायद मोआब के राजा के हाथ में हमको देने के लिए परमेश्वर लेकर आया। उल्टी बात कह दी, नेगेटिव बात बोला उन्होंने। क्या बोला? इसीलिए इकट्ठा किया कि हम मोआब के राजा के अधीन आ जाए। किससे लड़ने जा रहे थे वे लोग? मोआब से लड़ने जा रहे थे, मोआब के राजा से। लेकिन जब तकलीफ आई, जब पानी नहीं मिल रहा है, तो वो लोग क्या बोल रहे हैं? यहोवा ने हमको मोआब के राजा के हाथ में कर दिया। हम भी ऐसा ही करते हैं। जब तक सब अच्छा है तो सब अच्छा है, लेकिन जब बुरा होने लगता है तो हम बोलते हैं शायद परमेश्वर ने हमको यही तक का जीवन दिया था,
मैं कितनी बार ये बात सोचती थी लास्ट ईयर, बस अब खत्म, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मुझे कुछ हो जाएगा, मैं मर जाऊंगी, या ऐसी बहुत सारी बातें मेरे दिमाग में आ रही थी। शायद हमने कोई गलत डिसीजन ले लिया। कितनी बार ऐसा आता है जब हम कोई प्रभु की आज्ञा मान के कोई डिसीजन लेकर आते हैं और जब वो वर्कआउट नहीं होता है जैसे हमने सोचा है ना, जैसे हमने सोचा है, हमने प्लान किया है, ऐसा करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ऐसा करेंगे, फिर वैसा करेंगे, और ऐसा हमारे साथ चलेगा और परमेश्वर हमको आशीष देगा। लेकिन जब वो वैसा वर्कआउट नहीं होता है तो हम क्या सोचते हैं, शायद हमने गलत डिसीजन ले लिया था, शायद परमेश्वर ये नहीं चाहता था। सोचते हैं ना, सब सोचते हैं, हम भी सोचते हैं। और यहाँ पे बाइबल में लिखा है उस राजाओं ने भी यही बात सोची कि शायद पर यहोवा ने जिनसे लड़ने जा रहे थे उन्हीं के अंडर में कर दिया। क्या कभी परमेश्वर ऐसा करेगा? क्या शैतान के अंडर में हमको करेगा? जब हम उसकी आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं, जब उसने जो बोला जंगल का रास्ता ओके जंगल का रास्ता, जब हम उसके अनुसार चल रहे हैं तो क्या शैतान के अंडर में हम चले जाएंगे? क्या मौत हमको खा जाएगी? क्या बीमारी हमको खा जाएगी? क्या कोविड हमको खा जाएगा? क्या गरीबी हमको खा जाएगा? कभी नहीं। हमको लेकिन वहां पे खड़े रहना है, जैसा परमेश्वर बोलता है वैसे चलना है। हम अपने दिमाग से ये बातें ना सोचे कि शायद हमने गलत डिसीजन ले लिया, शायद हमने गलत काम कर दिया, शायद हमको ऐसा नहीं करने था। लेकिन ये सोचना है शायद इसमें परमेश्वर ने इस जंगल के रास्ते में जरूर मेरे लिए कुछ ऐसी बात रखी है जो आज तक किसी ने नहीं देखी ना सोची। अगर हम उसको आगे पढ़ते जाएंगे, इतनी सुंदर बात वहां पे हुई है जो आज मैं चाहती हूं आज हमारे जीवन में वो बात होए, और वो आज होएगी। आज हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू का दिन है, क्योंकि परमेश्वर ने हम बहनों को आज बड़ी चीजों के लिए बुलाया है। जहां हम हैं वहीं नहीं हो गया। 2021 तक हम जहां थे वहां हैं, लेकिन टुडे गॉड हैज कॉल्ड यू फॉर अ बिगर थिंग, एक बड़े एक्सपेंशन के लिए बुलाया है। और आज हम उस जंगल के रास्ते से जब जा रहे हैं, एक बड़े एक्सपेंशन में पहुंचने के लिए जा रहे हैं। आमेन। आगे क्या लिखा है उस वचन के आगे, जब वे लोगों को कुछ रास्ता नहीं समझ में आ रहा है, क्या करे, ऐसा लग रहा है मोआब का राजा आज हमको पकड़ के हमको क्या कर देगा, हमको खत्म कर देगा। तब उन लोगों ने सोचा यहाँ पे कोई तो होगा, कोई परमेश्वर का दास हमको मिल जाए जो हमको डायरेक्शन दे कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। तब उनको कौन मिला वहां पर? कौन मिला वहां पर? एलीशा मिला। और एलीशा के द्वारा परमेश्वर ने बहुत सुंदर बात कही। जो बात जो हमने पढ़ी वो यही है कि यहोवा की शक्ति एलीशा पर समाई और उसने कहा इस नाले को तुम इतना खोदो कि इसमें गड़े ही गड़े हो जाए। ये जो वचन है ना, मेरे को 10 साल पहले जब मैं आबू धाबी में थी मुझे ये वचन मिला था। जब हम लोगों ने अपनी मिनिस्ट्री वहां शुरू करी थी 2013 में, तब एक प्रभु के दास ने आके हमको बोला पास्टर जी आपके लिए परमेश्वर ने ये वचन दिया है। तब हमने इस वचन को पढ़ा था और हमने इस वचन को लिया कि परमेश्वर हमारे चर्च को भर देगा, बस हमको वहां खड़े रहना है। और वैसा ही हुआ। 10 साल हम लोगों ने वहां सेवा किया और अद्भुत रीति से प्रभु ने वहां हमारी कलीसिया को बढ़ाया। लेकिन लास्ट ईयर जब मैं ये सारी चीजों से जा रही थी और एक दिन जब मैं वचन बना रही थी, तब फिर से ये वचन मेरे सामने आया और जब मैंने इसको डिटेल में पढ़ा तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि इसका मतलब क्या था। 10 साल तो हमने वहां सेवा किया उस वचन को लेकर, लेकिन आज मैं एक नई चीज इस वचन की बता रही हूं जो आप लोग सुन के आप भी अपनी मिनिस्ट्रीज में अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। यहां लिखा है अपनी वैली में गड्ढे खोदो। ये बात मुझे लग गई। मैंने ये बात सोची, वो नाला है, वो ऑलरेडी एक नाला है, उसमें पानी ऑलरेडी रहता है, था, अभी तो नहीं है पर रहता है।
उसमें वापस से गड्ढे खोदने का क्या मतलब हो सकता है? हाँ, एक ड्राई लैंड हो उसमें हम गड्ढे खोदेंगे और उसमें से पानी निकलेगा, पर ये तो ऑलरेडी क्या है? नाला है। लेकिन परमेश्वर बोल रहा है इस नाले में आपको गड्ढे खोदना है। एक ऐसी बात आप सोचिए, उसके पहले हमने पढ़ा था कि वे लोगों को पीने के लिए पानी नहीं था, वे लोग प्यासे थे, वे लोग भूखे और प्यासे उस डेजर्ट लैंड में, उस जंगल में घूम रहे हैं। 7 दिन लिखा है, 7 दिन घूमकर हो गया, उस प्यासे वे लोग घूम रहे हैं। और यहाँ परमेश्वर उनको ये नहीं बोल रहा, आ बेटा तूने अच्छा काम किया, ला मैं तेरे को पानी देता हूं, मैं तेरे को पानी का सोता दिखा देता हूं। हाँ देखो एलिशा ये नहीं बोला तुम वहां चले जाओ, आपको वहां पानी मिलेगा, आप पानी पीकर मोआब के राजा के ऊपर आप लोग हमला करो। हम होते तो हमारे दिमाग से हम ये सोचते, अभी हम परमेश्वर के दास के पास गए हैं, परमेश्वर का दास हमको सलूशन बताएगा कि अब इसके बाद ये कर लो और उसके बाद ऐसा कर लो, पर ऐसा कर लो और ऐसा हो जाएगा, है ना? ऐसे ही सोचते हैं ना। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर के दास ने एक ऐसी बात बोली जो अगर हमको भी कोई, अगर हम प्यासे हैं और हमको कोई बोले तेरे को प्यास लगी है ना, तू जाके वहां खड्डा खोद, तो हम क्या कहेंगे? हम कितने गुस्सा हो जाएंगे। अरे हम यहाँ पानी के लिए मर रहे हैं और आप हमको एक इतना बड़ा हार्ड वर्क दे रहे हो, यहाँ खड्डा खोदने को बोल रहे हो। कब खड्डा खुदेगा, कब उसमें से पानी निकलेगा, तब तक हम क्या करें? कई बार परमेश्वर ऐसी ही आज्ञाएं देता है जो हमारे समझ के परे होते हैं, क्योंकि जो हमारी बुद्धि है वो बहुत लिमिटेड है। इसलिए परमेश्वर, बाइबल में क्या लिखा है कि हमारी समझ, हमारी बुद्धि और उसकी बुद्धि में जमीन आसमान का अंतर है। नूह को क्या बोला उसने? तू जहाज बना। बनाना है क्योंकि बारिश होने वाली है। उस समय तक वहां पे बारिश ही नहीं होती थी और उसको बोल रहा है, बुजुर्ग व्यक्ति को बोल रहा है तू जहाज बना। लोग एक एब्सर्ड बात, एक ऐसी बात जो लॉजिक के अनुसार, आज के जमाने में अगर हम सोचेंगे, हम हर चीज साइंटिफिकली सोचते, लॉजिकली सोचते कि बारिश का है ही नहीं, बारिश चीज ही नहीं मालूम है, जहाज किस लिए बनाना है। लेकिन परमेश्वर कभी भी ऐसी बातें, ऐसी आज्ञाएं हमको देता है जो संसार की दृष्टि में क्या होती हैं? मूर्खता गिनी जाती है ना? मूर्खता गिनी जाती है। जब उसको सब लोगों ने, नूह को सबने ठट्टा उड़ाया, तू पागल हो गया है, तू बूढ़ा गया है, कहां किसने बारिश देखी, तू जहाज बना रहा है। इसहाक को बोला तू अकाल के देश में जोता बो। अकाल पड़ा है और वो क्या कर रहा है? किसानी कर रहा है। लोग हंसते होंगे उसके ऊपर कि ये जोता बो रहा है, यहाँ अकाल है, यहाँ पानी नहीं है। ऐसा ही एक ऐसी चीजें परमेश्वर बोलता है जो हमारी दृष्टि में, दुनिया की दृष्टि में, समाज की दृष्टि में मूर्खता गिनी जाती है। लेकिन अगर हम वो काम करते रहे जो प्रभु ने बोला है, तो प्रभु हमको बहुत ऊंचाई में लेके जाता है। जब नूह ने सारे ठट्टा, अपमान, निंदा को सहकर उस जहाज को बनाया, उसका अकेले का परिवार उस जहाज में बच गया और सारे के सारे नाश हो गए। यहाँ परमेश्वर इनको बोलता है कि तुम गड्ढा खोदो, अपने वैली में गड्ढा खोदना है हमको। जहां हम थक गए हैं, जहां हम परेशान हैं, जहां हम भूखे हैं, प्यासे हैं, हम मरने की कगार में हैं, हम जंगल के रास्ते में हैं, और प्रभु बोल रहा है तेरे को खड्डा खोदना है। क्यों बोला होगा ये बात? क्यों बोला ये बात कि उस सूखे नाले में खड्डा खोदो? उसकी मर्जी होती तो वो क्या बोल सकता था? मैं दुआ करता हूं, पानी आ जाएगा, पानी भर जाएगा और आप लोग पी लो। लेकिन आगे क्या लिखा है? यहाँ पे बारिश नहीं होगी। आगे लिखा है ये नाले भर जाएंगे, क्योंकि यहोवा कहता है तुम्हारे सामने ना वायु चलेगी, ना वर्षा होगी, तो भी ये नाला पानी से भर जाएगा। एक सुपर नेचुरल बात होने जा रही है। नेचुरली बारिश होगी तो नाला भरेगा, लेकिन यहाँ सुपर नेचुरल वे में नाला भरेगा।
लेकिन कब भरेगा? जब आप इसमें खड्डा खोदेंगे। खड्डा खोदना मतलब वो जो नाला जो ऑलरेडी पानी को रख सकता था, लेकिन उसको और भी डीपली हमको खड्डा खोदना है। उन लोगों को क्या बोला? खड्डा खोदो, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाओ। जो खड्डा वे लोग खोद रहे थे वो छोटा नाला था, लेकिन उसकी कैपेसिटी को बढ़ाओ। आज परमेश्वर की आत्मा हमको बोल रहा है, हाँ, आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर बुलाहट है, आपके अंदर सब कुछ है, लेकिन आज प्रभु बोल रहा है, आप अपने आत्मिक जीवन को खोदो। आपकी वैली, जो आपकी जीवन की वैली है, जिसको आपको नीचे बना के रखा है, आज उसको खोदना है, उसको बड़ा बनाना है। क्यों बड़ा बनाना है? क्योंकि जितना बड़ा खड्डा खोदेंगे उतना ज्यादा परमेश्वर की आशीष उसमें आने वाली है। यहां पे वो बोलता है कि जितना डीप हम जाएंगे, जितना डीप अगर हम खड्डा खोदते जाएंगे तो क्या होएगा? उतना, क्योंकि पानी कहीं से आने वाला है। कहां से आने वाला है वो मालूम नहीं है, लेकिन पानी आने वाला है और ये विश्वास है कि ये पानी परमेश्वर देने जा रहा है। तो वो जितना डीप हम खोदेंगे उतना ज्यादा पानी भरेगा। इसलिए आज मैं आप बहनों, आप लोग को बोलती हूँ, अपने जो आपकी जो रुकावटें हैं, जो आपको लिमिट करती हैं, आपकी कैपेसिटी को, हाँ, आज आप अनॉइंटेड हैं, आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, आपके अंदर परमेश्वर के टैलेंट है, आपके अंदर परमेश्वर की बुलाहट है, आपके अंदर सेवा करने का मन है और आप एक लेवल तक सेवा करने के पहुंच गए हैं। लेकिन आज परमेश्वर की आत्मा बोलती है कि अगर आपको एक्सपेंशन चाहिए, अगर आपको नेक्स्ट लेवल में जाना है, अगर आपको बढ़ना है और आपको बड़ा बनना है और आपकी सेवा को बढ़ाना है और भी आत्माओं के पास जाना है, तो आज हमको खड्डों को खोदना है। अपने स्थान को जहां हम है उसको बड़ा बनाना है। कैसे बनाएंगे? अब आप सोच रहे हो कि ये बार बार बोल रही है खड्डा खोदना, लेकिन इसका क्या मतलब है? एक्सपैंड करो, आपकी थिंकिंग को बढ़ाओ, आपकी प्रेयर लाइफ को बढ़ाओ, आपके वचन पढ़ने की स्थिति को बढ़ाओ। अगर कोई ऐसी चीजें हैं जो आपको रुकावट बन रही हैं आपके जीवन में, कई चीजें ऐसी हैं जो आपको डीप जाने के रोकती है, उन चीजों से अलग हो जाओ। जो आपका समय नष्ट करता है वो चीजों से अलग हो जाओ और अपनी थिंकिंग को आप बढ़ाओ। ऐसे लोगों से मिलो जो आपको बढ़ाने में मदद करेगी, आपको आगे जाने में मदद करेगी। हम पढ़ाई करते हैं, क्यों पढ़ते हैं? हमको आगे लेवल में जाना है तो हम क्या करते हैं? यहां से भी पढ़ते हैं, यहां से भी पढ़ते हैं। क्यों? हमको पास होके नेक्स्ट लेवल में जाना है। आज प्रभु का आत्मा हमको बोलता है कि जहां जो चीज हमको लग रही है कि अरे ये तो बहुत मुश्किल, हम तो पानी पीने, सादा सा पानी मिल जाए, हम पानी पी ले, लड़ाई करें आगे, नहीं। लेकिन परमेश्वर ने हमको डीप और भी बड़ा बनाने के लिए प्रभु बोलता है, आप वहां पे अपने जीवन की जो वैलीज है, जो आपकी रुकावटें हैं, जो आपके दुख है, जो आपकी तकलीफ है, अगर आप उस जगह पे खड्डों को खोदेंगे और परमेश्वर से उस सामर्थ को मांगेंगे, परमेश्वर आज उस नालों को भरने के लिए तैयार है। सिर्फ आपका काम है परमेश्वर की आज्ञा को मानो, और जो उसने अब्सर्ड आज्ञा दिया है कि इसको खोदो, वहां पे धूप है, गर्मी है, प्यास है, लेकिन जब वे लोगों ने उस खड्डे को खोद के उसको जब बड़ा बना दिया, तब क्या हो गया? अचानक से 20वें वचन में लिखा है, सवेरे के समय अचानक से वहां पे पानी आ गया। वो पानी भर गया। कहां से? कोई बारिश नहीं हुई, कोई बादल नहीं गरजा, कोई कुछ नहीं हुआ। सिर्फ उन लोगों की आज्ञा मानने के कारण, उस दुख में जब वे लोगों ने आज्ञा मानी, उस प्यास में जब उन लोगों ने आज्ञा मान के एक ऐसा काम किया जो दिमाग से देखेंगे, लॉजिक से देखेंगे बेवकूफी थी, लेकिन क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने बोला था, जब उन लोगों ने उस काम को किया, तो यहाँ 20वें वचन में लिखा है कि वहां पे पानी ही पानी भर गया, वो नाले भर गए। और जब वो पानी उस नाले में भर गया, तो उस पानी ने क्या किया? 3 काम किया।
जब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर भर जाएगा एक नए रीति से, जब आप उसकी आज्ञा मानकर अपने अपनी अपनी चीजों को बढ़ाएंगे, आपकी उसको प्रेयर लाइफ को बढ़ाएंगे, तो परमेश्वर आपको क्या चीजों से, जब वो पानी से भर देगा, एनॉइंटिंग से भरेगा, तो क्या 3 चीज हुई, क्या हुई? सबसे पहला जो पानी जो वहां पे भरा, उसने उनकी प्यास को बुझा दिया। जो भेड़, ना केवल वो राजा की, ना केवल सैनिकों की, लेकिन वो भेड़ बकरियों तक की प्यास बुझ गई। तो अगर आपकी प्यास जब बुझ जाएगी, जब आपके अंदर वो पानी आ जाएगा जो परमेश्वर ने आपकी आज्ञा मानने के कारण आपको भर दिया है, एक नई एनॉइंटिंग से, एक नए वचन से, जब आपने आज्ञा मानी, एक ऐसी आज्ञा जो दुनिया की दृष्टि में मूर्खता थी, उस आज्ञा को मान के जब आप खड़े रहे उस दुखों में, उस तकलीफों में, परमेश्वर की आत्मा को पहला स्थान देते हुए, उसको प्रायोरिटी देते हुए जब आप खड़े रहे, तो परमेश्वर आपको ऐसे सुपर नेचुरल वे से भरेगा जो सारी दुनिया ने नहीं देखा। वो सबके लिए एक सुपर नेचुरल, अरे पानी तो गिरा नहीं, लेकिन इनके नाले फिर भी भर गए हैं, इनके खत्ते भरे हैं, ये लोग नौकरी तो करते नहीं है, फिर भी इनके घर में इतनी आशीष है, ये लोगों के घर में पैसा तो आता नहीं है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, इनके लोग इतने खुश हैं। हाँ, कई बार लोग मुझे बोलते हैं इस बात के लिए कि तू जिस दुख से जा रही है, तेरी बेटी को जो प्रॉब्लम है, अगर हम उस दुख से गए होते तो हम कब के मर गए होते। लेकिन ये मेरी कुछ वो नहीं है, मेरी कोई बहुत बड़ा उपलब्धि नहीं, कोई ग्रेटनेस नहीं है, लेकिन मैं भी कई बार इस बात को सोचती हूँ कि मैं कैसे इस इतने बड़े दुख को सह के आगे बढ़ रही हूँ। दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ सुपर नेचुरल ग्रेस जो परमेश्वर ने क्यों कई चीजें हमारे जीवन में ऐसी होती। मैं एक पास्टर का वचन सुन रही थी, अगर कोई चीज हमारे जीवन में हानि नहीं बन रही है, दैट मीन्स दैट इज द विल ऑफ गॉड। कई चीजें, जैसे मुझे चक्कर आता है फॉर एग्जाम्पल, पर वो मुझे शरीर में कोई हानि नहीं कर रहा है, मेरे सारे टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं, दैट मीन्स दिस इज समथिंग सुपर नेचुरली हो रहा है, ये कुछ तो भी युद्ध हो रहा है। शिफा का संग जो प्रॉब्लम है आप लोगों को सबको पता है, लेकिन उसके शरीर में तकलीफ नहीं है। अगर आप लोग ऐसी चीजों से जा रहे हैं जो शैतान आपको दबाने की कोशिश करता है, प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी आपके जीवन में कोई हानि नहीं है, फिर भी आप खुश हैं, फिर भी आप परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़ते जा रहे हैं, दैट मीन्स परमेश्वर आपको सुपर नेचुरल वे से ये साल भरने जा रहा है। आमेन। मैं सीमा आंटी के लिए ये बात सोचती हूँ, उनके हस्बैंड का जो प्रॉब्लम है सबको पता है, लेकिन सीमा आंटी ने कभी उस प्रॉब्लम को लेकर अपने वैली में, अपनी तराई में, अरे मेरा तो जीवन ऐसा है, मैं अपनी तराई में, अपनी वैली में ऐसे ही बैठी रहूं, नहीं, लेकिन वो उस वैली में खड़ी हो गई और उस वैली में उसने खड्डे खोदने शुरू करे और वो पानी के तह तक पहुंच गई। जब वो अपने स्थान पे खड़े रह के खड्डे खोद रही है और पानी की तह तक पहुंची है, तो क्यों नहीं उनका परमेश्वर उनके खड्डे को पानी से भरेगा, क्यों नहीं उनको अनॉइंट करेगा। क्यों करता है? जब हम दुखों में, तकलीफों में परमेश्वर के लिए वफादारी से खड़े रहते। छोटा सा सरदर्द होता है, हम चर्च नहीं जाते, छोटा सा बुखार आ जाता है, हम चर्च नहीं जाते। नहीं प्रियो, अगर हमको परमेश्वर के लिए कुछ करना है, हम सब चाहते हैं क्या? हमको सेवा करना है, हमको प्रचार करना है, हमको ये करना है, लेकिन उस प्रचार के लिए, उस सेवा के लिए जब परमेश्वर हमारे जीवन में कोई दुख या तकलीफ लेके आता है, तब हम क्या हो जाते हैं? उस तराई में ही रह के, दब के, निराश होके जीवन बिताने लगते हैं। इसीलिए परमेश्वर आज बोलता है, आपकी वैली में, आपकी तराई के स्थान में आप जब खड्डों को खोदोगे, आप जब खड़े हो जाओगे, उस तह तक पहुंचोगे पानी की, भले वहां पानी है या नहीं है, लेकिन जब आप अपना काम करोगे सुपर नेचुरल वे से, परमेश्वर उस खड्डों को भर देगा, उस वैली को भर देगा, उस दुख को विजय का स्थान बना देगा। और जब वो पानी जब वहां आ गया, उनके जीवन में वो अनॉइंटिंग आ गई, जो होली स्पिरिट का काम हो गया, वो जो पानी उस खड्डे में भर गया, उस खड्डे ने सबसे पहले उनकी प्यास को बुझा दिया।
आज हमारी अनॉइंटिंग, हमारी आशीष दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाएगी। जैसे वो पानी ने उसके भेड़ बकरियों को क्या कर दिया, उनकी प्यास को बुझा दिया, राजाओं की प्यास को बुझाया। अगर आज आप सेवा करना चाहते हैं, हमको पहले पानी से भरना है, हमारे अंदर वो अनॉइंटिंग हो रहा है, क्योंकि आज बहुत दुख है जीवन में, बहुत समाज में दुख है, लोग मेंटल टेंशन से जा रहे हैं, मेंटल प्रेशर से जा रहे हैं। मैंने 1 साल इस मेंटल स्ट्रेस से जो गई हूं, मैंने अपने जीवन में कभी ऐसा स्ट्रेस महसूस नहीं किया। और जब लोग बोलते थे मेंटल हेल्थ, मैं सोचती थी ये क्या चीज होती है, ये कोई तो भी बड़ा कोई चोचला है, मेंटल हेल्थ, ऐसा तो कुछ नहीं होता, कोई इतना दुख में नहीं जाता कि कोई मेंटली इसका हेल्थ खराब हो जाए। लेकिन जब मैं गई हूं और आज कितने लोग मेरे सामने आके खड़े होते हैं जो इस मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम से जा रहे हैं, जो स्ट्रेस से जा रहे हैं, जो डिप्रेशन से जा रहे हैं, तब मैं उनको हियाव से बता सकती हूँ, नहीं, हमको स्ट्रेस में नहीं रहना है, डिप्रेशन में नहीं रहना है। क्यों? क्योंकि हमारे साथ परमेश्वर का वचन है। हम क्यों डरें? तो अगर आज हमारे जीवन में, इसलिए मैंने पहले बोला था, हम उस चीज से जाते हैं कोई कारण से, हम उसमें मरने के लिए नहीं जाते। राजा लोग ने सोच लिया हम मोआब के राजा के अधीन हो जाएंगे। हाँ, हम सोचते हैं कि ये बीमारी हमको खा जाएगी, नहीं, वो हमको एक नए एक्सपीरियंस के लिए हमारे जीवन में कोई चीज आती है, एक विल्डरनेस आता है, जंगल का रास्ता आता है, मेरे जीवन में आया एक नया एक्सपीरियंस। मैं आज लोगों को समझ सकती हूँ जिनको मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम होता है कि हाँ, नहीं, ये कोई नखरा नहीं है, ये चोचले नहीं है, लेकिन रियली लोग डिप्रेशन से जाते हैं, रियली लोग एंजाइटी से जाते हैं, रियली लोग दवाइयां खाते हैं। और ये जब से ये कोविड हो गया, बहुत कॉमन है कि लोगों को डिप्रेशन और स्ट्रेस होता है। तो परमेश्वर ने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए हमको उस चीज में से लेकर गया ताकि हम उस चीज को समझ सकें। तो आज हम दूसरों की प्यास को बुझा सकते हैं। जब तक हम नहीं जाएंगे, हम दूसरे के दुख को क्या तकलीफ सहेंगे। मेरा बच्चा, पहला बच्चा जब 10 घंटे में चला गया, मैं उस दुख को बहुत, क्यों प्रभु मेरे साथ ऐसा हुआ, पूरा 9 महीना मैंने रखा, मेरे को सीजरियन ऑपरेशन हो कि मेरे को प्रभु तूने बच्चा दिया, 10 घंटे में तूने ले लिया, क्या मैंने ऐसा किया था प्रभु, क्यों मुझे इतना दुख आया। लेकिन आज वो जो दुख मैंने 17 साल 21 साल पहले जो सहा था, आज जो वैसी लेडीज मेरे सामने आती हैं जिनके बच्चों की डेथ हो जाती है, मैं उस चीज को समझ सकती हूँ। जब तक हम उस चीज में से जाते नहीं है, हम दूसरों के लिए आशीष का कारण नहीं बनते। इसीलिए ये जो पानी है, जब वो वहां पे डाला गया, सबके लिए प्यास बुझाने के काम आया। इसलिए बहनों, आज आप डरने की आवश्यकता नहीं, निराश नहीं होना कि हम इस चीज से क्यों जा रहे हैं। परमेश्वर आपको एक नई मिनिस्ट्री के लिए लेके जाने के लिए इसमें से लेके जा रहा है। आप दूसरों की प्यास बुझाएंगे, आत्मिक प्यास बुझाने के लिए, उनकी दुखों को, तकलीफों को परमेश्वर आपके द्वारा मिटाने के लिए प्रभु आज आपको तैयार कर रहा है। जब हमने उस वैली में खड़े रह के उस गड्ढों को खोदा है और जो पानी आया है वो लोगों की प्यास बुझाता है। दूसरी बात, वो पानी ने क्या किया, उसने एक कंफ्यूजन क्रिएट किया, दुश्मन के कैंप में एक कंफ्यूजन क्रिएट किया। अगर आप उसको पूरा पढ़ते जाएंगे तो लिखा है कि 21वें वचन में, नहीं 22वें वचन में लिखा है, सवेरे जब वे उठे उस समय सूर्य की किरणें उस जल पर ऐसी पड़ी कि वे मोआबियों के सामने की ओर से लहू सा लाल दिखाई पड़ा। तो वे कहने लगे, वो तो लहू होगा, निसंदेह वे राजा एक दूसरे को मारकर नष्ट हो गए, इसलिए अब हे मोआबियों, लूट लेने के लिए आ जाओ। ये जो पानी वहां भर गया था, पहली बात है वो प्यास बुझा दिया। दूसरी बात, ये जो पानी दूर से जो दिख रहा था सूर्य की किरणों के नीचे, वो कैसा दिख रहा था, वो खून दिख रहा था। जब वो खून दिखा, वो लहू वहां दिखा, तो ये मोआबियों ने क्या सोचा, वे जो इजराइलियों के राजा हैं, वे लोग अपने में ही लोगों ने लड़ाई कर ली और एक दूसरे को मार दिए और वो खून पड़ा है।
और अब वे लोग सब मर गए हैं और अब हम जाके क्या करेंगे, उन लोगों को लूट लेंगे जो बचे कचे लोग। ये ही काम करता है कंफ्यूजन इन द एनिमी कैंप। शैतान को लगता है कि हमने इनके जीवन में, इसके जीवन में इतनी परेशानी लाई है कि ये मर गई है, ये खत्म हो गई है, ये निराश हो गई है, लेकिन उसको नहीं पता रहता कि वो जो पानी उसके अंदर आ गया है इस तकलीफ के कारण से, वो जो पानी आ गया है उस पानी ने उसके कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है उस एनिमी के लिए। और जब वो खड़ी हो गई वो पानी को लेकर, तो वो बड़े बड़े शैतान के सामने खड़ी होगी और शैतान को समझ ही नहीं पाएगा कि वो क्या है। वो ऑलरेडी जीत गए हैं, उसको लगेगा वो हार गए, लेकिन वो जीत के वहां पे खड़ी हैं। और शैतान कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं अब करूं तो क्या करूं, और वो गलत कदम उठा के क्या करेगा। जब वो अटैक करने के लिए उधर गए, लूट मचाने के लिए, तो क्या हो गया, वे राजाओं ने उन लोगों को पकड़ा और उनको नष्ट कर दिया। दिस इज द स्ट्रैटेजी ऑफ गॉड, जो हमारे दिमाग में नहीं आती है। हम सोचते हैं हमको पानी मिल जाए, हम पानी पी ले और आमने सामने लड़ाई कर ले और क्या होगा, हम अपनी लड़ाई जीत लें। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उनको कुछ भी नहीं करना पड़ा। एक साधारण काम, गड्ढे को खोदा और उसमें पानी भर गया और वो पानी ने ही लड़ाई को जिता दिया। आमेन। वो पानी जो आज्ञा मान के जो पानी वहां भरा था, उसने उस कंफ्यूजन को क्रिएट किया और वो जो एनिमी था, जो शैतान था, जो वो गड़बड़ा गया, अरे ये क्या हो गया, वो तो मर गए हैं शायद, खुश हो गया, अरे मैं तो जीत गया, मैं तो जीत करके जब वो गया तो उसी की हार हो गई और वो वहां पे खत्म हो गया। इस रीति से परमेश्वर हमारे लिए काम करता है। इसलिए प्रभु क्या बोलता है, तुम खड़े रहो और मेरे उद्धार के काम को देखो, तुमको लड़ने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारे लिए कार्य करूंगा। सिर्फ हमको क्या करना है, खड़े रहना है। बहुत इजी काम देता है, खड़े रहो, खड्डे खोदो, बाकी का सब मेरे हाथ में सौंप दो। कैसे होगा, क्यों होगा, अपना लॉजिक, अपना दिमाग मत इस्तेमाल करना, क्योंकि तुम्हारा जो दिमाग है और तुम्हारी जो कल्पनाएं हैं और जो मेरी कल्पनाएं हैं, उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। और मैं जो काम करूंगा वो बेस्ट करूंगा, उसमें कोई भी प्रकार का तुमको हानि उठाना नहीं पड़ेगा, लेकिन शैतान हानि उठा के नष्ट हो जाएगा और आपको विजय मिलेगी। ये परमेश्वर की योजना आज हमारे लिए है बहन। सिर्फ हमको क्या करना है, अपने स्थान से उठ के खड़े होना है। अगर हम आज निराश हैं, आज हम जंगल के रास्तों में हैं, अगर परमेश्वर ने कोई आज्ञा दिया है, आज प्रभु बोल रहा है हमको एक्सपेंशन के लिए बुलाया है, हम जहां हैं वहीं पे रहने के लिए नहीं, नेक्स्ट लेवल में, ये नए साल में हमको अलग नेक्स्ट लेवल में जाना है, विश्वास के नए लेवल में रिस्क उठा के परमेश्वर के लिए रिस्क उठाना है और परमेश्वर के लिए काम कर। अय्यूब को क्या दिया, जब अय्यूब का सब कुछ नष्ट हो गया, लेकिन वो उस नष्ट में, उस दुख में, तकलीफ में जो विश्वासी योग्य रहा, 42 अध्याय के अय्यूब में क्या लिखा, उसको पहले से अधिक मिल गया। क्या आज आप अधिक चाहते हैं? क्या वो अधिक वर्ड जो है अधिक चाहते हैं ये साल में? हम सबको अधिक चाहिए। अगर ये साल हमारी सैलरी इतनी है तो हम चाहते हैं कि और हमारा सैलरी बढ़े, हमको प्रमोशन मिले, हमारा इंक्रीमेंट होए। अगर आपको अधिक चाहिए, स्पिरिचुअलिटी में अधिक चाहिए, तो हमको प्रभु के रास्ते में खड़े रहना है। दुख आए, तकलीफ आए, कैसी भी परेशानी आए, प्रभु हमारे साथ है, हमारी कोई हानि नहीं होगी। ये बात अगर हम पकड़ लेंगे कि इस विल्डरनेस में, इस शैतान के ये जो भी जाल है उसमें हमारी हानि नहीं, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है, तो शैतान अपने आप नाश हो जाएगा और उसका कंफ्यूजन में ही वो नाश हो जाएगा और हमको लड़ाई भी लड़ने की जरूरत नहीं होगी। इसलिए प्रभु आज हम सबसे यही बात कर रहा है, हमको नेक्स्ट लेवल में जाना है, जहां है वहीं नहीं, लेकिन अलग लेवल में, नेक्स्ट लेवल में जब हम प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं तो अपने अपनी वैल्यूज में से उठ के खड़े हो जाइए और प्रभु के लिए कार्य करें और अपने खड्डों को खोदे और उस पानी तक, उस जीवन के सोते तक पहुंचे जो हमको पानी से तृप्त करेगा। परमेश्वर अपने वचन को आशीष देने
हालेलुया। आज ये बात सोचिए कि इस वर्ष में परमेश्वर ने मुझको या आपको इंडिविजुअल कौन सी बात कही है, कौन सी आज्ञा दी, और उस आज्ञा को मानने में हम विलंब ना करें। क्योंकि जितनी जल्दी आप या मैं उस बात को जो इस वर्ष में परमेश्वर करना चाह रहा है, उसका माध्यम बीच में हम बन सके, बने हैं, और उससे हमारी भी उन्नति होगी। परंतु बहुत सी बातों में हम विलंब करते, टाल मटोल करते। आज प्रभु चाहता है कि जो कुछ भी छोटी सी बात बोली, बेवकूफी की बात लग रही हो, मूर्खता की बात लग रही हो, बस उसको मान लीजिए, उसको पूरा कर दीजिए, उस बात को समझ करके आज के सुंदर वचन से जो आपके प्रश्नों का उत्तर दिया। आपके लिए शायद वो बात बड़ी हल्की होगी, जैसे नामान को भी जब बोला था कि जाकर के तुम 7 बार डुबकी लगा लो, उसने बोला ये तो मेरे जगह में भी तो मैं नदियां हैं, मैं उसमें जाके कर लूंगा। अपना लॉजिक लगा रहा था, लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि उस समय भी परमेश्वर के दास ने, उन लोगों ने जो बातें बोली, पवित्र आत्मा का वो जो चलन आपको और मेरे को कहीं छोटा सा एक प्रेशर देता है कुछ करने के लिए, उसको कर डाल, और उसके करने के ही हमारी वर्ष भर की आशीषें, इवन हम कहें एक बहुत बड़ी विजय जो अब तक हमने नहीं शायद प्राप्त की है, पवित्र आत्मा इन दिनों में मुझे और आपको और हर बहनों को और उनके परिवार को और हर एक की सेवकाई को देने चाहता। हालेलुया। आइए हम कुछ लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे थोड़ी देर, इस वचन को स्मरण करते हुए अपने जीवनों को भी हम सौंपें और प्रभु के सामने अपने जीवन को, और थोड़ी देर और थोड़ा सा अपने कानों को बिल्कुल रेडी रखे। पवित्र आत्मा क्या कहना चाहता है या क्या कहा है, उससे आप पूछिए। हाँ प्रभु, मैं करना चाहती हूँ, पवित्र आत्मा मेरी मदद करिए। उन गड्ढों को खोदना हो, किसी से कुछ कहना हो, कहीं जाना हो, कुछ ऐसी चीज करना है, उसके लिए अपने आप को सौंपे। हालेलुया।